आइए सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कूलम्स लॉ। CV1 फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, और वही फोर्स उन दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों चीजें साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट्स द्वारा पता करी। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है फोर्स प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के उसको इक्वल टू बनाते हैं तो हमको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जो कि यहाँ पे K है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में K की वैल्यू 1/4πε0 होती है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर आती है। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, जिसकी वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। एप्सिलॉन नॉट हमको ये बताता है कि दोनों पॉइंट चार्जेस किस मीडियम में हैं। वैक्यूम में या फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू ये होती है। अगर दोनों चार्जेस किसी और मीडियम में होंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अलग होगी। और सिंस एप्सिलॉन नॉट हमारे के फॉर्मूले में आता है और के एफ के फॉर्मूले में आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। कूलम्स लॉ का एक लिमिटेशन ये है कि द चार्जेस टू बी कंसिडर्ड आर पॉइंट चार्जेस। एक अजम्पशन ये माना जाता है कि पॉइंट चार्जेस होने पर ही ये लॉ एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले केस में अगर हम देखें, 3 मीटर दूर दो चार्जेस रखे हैं Q1 Q2, जिन दोनों का रेडियस 2 मीटर है। यहाँ पे कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस मतलब कि 3 मीटर्स इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द चार्जेस। 2 मीटर के आसपास ही 3 मीटर की वैल्यू है, मतलब कि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेंगे। वहीं पे अगर Q1 Q2 400 मीटर दूर होते और उनका रेडियस 0.02 मीटर और 0.02 मीटर होता तो हम कह पाते कि डिस्टेंस की वैल्यू उनके साइज से बहुत ज़्यादा है, और हेंस हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस ही होंगे। तो सेकंड केस में कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है, फर्स्ट केस में एप्लीकेबल नहीं है। एक और अजम्पशन ये हमको लेना पड़ता है कि चार्जेस शुड बी स्टेशनरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेशनरी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जिससे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है। पर मूविंग चार्ज अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाती है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और अगर एक चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनने लगती हैं, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। हेंस कूलम्स लॉ बस स्टेशनरी चार्जेस पे ही एप्लीकेबल होता है। अब सिंस चार्जेस के आपस में फोर्स के बारे में बात हो रही है तो हम ये जानते ही हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्ज हैं तो F12 मतलब कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इन दिस डायरेक्शन, और F21 मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू चार्ज 1 इज इन दिस डायरेक्शन, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। Similarly, unlike charges attract each other, F12 force on charge 1 due to charge 2 towards charge 2 होगा, और F21 force on charge 2 due to charge 1 towards charge 1 होगा।